अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाह पाक के सबसे आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिससे जुमा के दिन मुझ पर 200 बार दुरूद पढ़े अल्लाह करीम उसके 200 साल के गुनाह बख्श देता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। आज पाकिस्तान में जुल्हिज्जा की 9वीं तारीख है और अरब शरीफ में 10वीं शब। आज लाखों लाख आशिकान रसूल मीना से अरफात पहुंचे और उनका वकूफ अरफात हुआ और लाखों लाख आशिकान रसूल हाजी हो गए। गुनाहों की मग़फ़िरत और ऐसा जैसे आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ हो। हम रह गए। अल्लाह पाक इनका हज कबूल फरमाए और उन्होंने जो अपने लिए और दूसरों के लिए जो दुआएं की हैं अल्लाह करीम उन दुआओं को भी कबूल फरमाए और ऐसा हो जाए अल्लाह करे कि आते साल हम मैदान अरफात में एहराम की हालत में हज की नीयत के साथ पहुंचे हुए हों। आगे मुज़दलिफा है, मीना से ये अरफात पहुंचे, अरफात से ये मुज़दलिफा आएंगे, मगरिब और इशा एक ही साथ अदा करेंगे। इशा के वक्त में फजर पढ़ेंगे मुज़दलिफा में, जहाँ हुकूकुल इबाद की मुआफ़ी का वादा है। और वहाँ से फिर ये फजर के बाद मीना शैतान को कंकरियां मारने के लिए जाएंगे। कुर्बानी होगी, हलक होगा, एहराम उतर कर कपड़े पहनेंगे, आम नॉर्मल कपड़े पहने जाते हैं। और फिर वहां से ये तवाफ़ ज़ियारा के लिए मक्के पाक की तरफ चल पड़ेंगे। और वो जो तवाफ़ ज़ियारा का जो मंजर होता है ना, जिन्होंने देखा उन्होंने देखा और जो वहाँ होते हैं वो वहाँ होते हैं। आप सोचिए कि ये सब हाजी इतनी बड़ी तादाद में जब तवाफ कर रहे होते हैं तो वो मंजर क्या होता है, वो वक्त क्या होता है। तवाफ ज़ियारा ये हज का दूसरा रुकन है। वो सारा निज़ाम या वो सारा मंजर है ना, फिर नज़र में फिर गए हज के मनाजिर या नबी। तो ये सारे मराइल होते हैं। फिर दोबारा उनको मीना आना होता है। फिर 11 की रमी है, 12 की भी रमी है। ये 5 दिन जो अय्याम में हज के तौर पर बयान किए जाते हैं, ये बड़े ही पुरकैफ वक्त होता है, बड़ा ही पुरकैफ। जब 8 ज़ुल्हिज्जा को आप एहराम की चादरें बांध कर हज की नीयत के साथ जब आप मीना की तरफ चलते हैं ना, और वहां पर 5 नमाजें पढ़नी होती हैं, ज़ोहर ता फजर, और वो मीना का बैठना, मीना में वक्त गुजारना। फिर अरफात पहुंच गए, वहां जोहर का वक्त शुरू हो गया। मगरिब के बाद भी कुछ देर बैठना होता है, ऐसे फौरन नहीं निकलना होता। और फिर वहां से अभी तो वहां पर इस वक्त 6:30 बजे होंगे। अभी तो लाखों लाख हाजी इस वक्त अरफात के मैदान में होंगे। मुझे पता नहीं वहाँ गुरूब आफ्ताब का क्या वक्त है, लेकिन जो गुरूब आफ्ताब से पहले दुआ का मंजर होता है ना,
और जो अरफात के मैदान में दुआ का मंजर होता है। अब अल्लाह पाक अरफात का मैदान, अरफात का ये लम्हा वहां गुजारना नसीब फरमाए हम सबको। जब हम अरफात के मैदान का तस्वुर करते, तो कोई कहाँ कोने में बैठ कर रो रहा है, कोई कहाँ कोने में बैठ कर रो रहा है, कोई इज्तिमाई दुआ कर रहा है, कोई नफादी दुआ कर रहा है, कोई खेमे के अंदर बैठा अपने रब का जिक्र कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। यानी सब इस उम्मीद पर ही है कि आज तो बख्शे ही जाएंगे। दो अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम मैदान अरफात में होते हैं। क्या कमाल है, क्या कमाल। और अल्लाह पाक इन पर कैसी नजर रहमत फरमाता होगा जो हाजी अरफात के मैदान में जमा होते होंगे। अल्लाह पाक हमें भी आते साल मैदान अरफात हज की सादत अता फरमाता। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हजरत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 हज किए, 2 हिजरत से पहले और 1 हिजरत के बाद। तिरमिज़ी शरीफ की मैंने हदीस बयान की है। हिजरत के बाद 10 हिजरी में जो हज फर्ज हुआ उससे हज्जतुल वदा कहते हैं। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बाद हज नहीं फरमाया, आप दुनिया से पर्दा फरमा गए। और इस ताल्लुक से नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
अपने खुतबा हज्जतुल वदा में भी इरशाद फरमा दिया और सहाबा कराम को एक इशारा अता कर दिया था। इसे हज्जतुल इस्लाम भी कहते हैं, हज्जतुल बलाग भी कहते हैं, हज्जतुल तमाम भी कहते हैं और हज्जतुल तमाम वल कमाल भी कहते हैं। हज्जतुल बलाग कहने की वजह यह है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहकाम शरअ लोगों में बयान फरमाए इसमें, और आखिरी हज होने की वजह से भी इसका नाम रखा गया। और फिर इसी हज में सूरह माइदा की आयत नंबर 3 भी नाजिल हुई, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन कामिल कर दिया और तुम पर अपनी निअमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन पसंद किया। प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, पहले पहल सुन्नत इब्राहिमी की नीयत के साथ नफली हज किए जाते थे। फिर जब 9 हिजरी में हज फर्ज हुआ तो नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस साल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अमीर हज मुकर्रर फरमाया और इनके साथ एक काफिला मदीने मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा की तरफ हज को चला। इनमें मनासिक भी हज के सिखाए गए, उसके मामले में रहनुमाई की गई और मुशरिकीन तक सूरह तौबा का हुक्म बयान किया गया। पीछे मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये भी गए और सबको उनके काम सिपुर्द किए गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 बरस मदीने मुनव्वरा आपका जो क़याम रहा, फिर 10वें साल आपने अपने हज मुबारक का ऐलान फरमाया और इसका बाकायदा पूरा एक बैकग्राउंड है। और इसके बाद ये हुआ कि लोग आए, कुछ तो मक्के मुकर्रमा से बराह रास्त मक्के मुकर्रमा पहुंचे और वो ज्वाइन हो गए, और कुछ ऐसे थे और एक तादाद थी जो मदीने मुनव्वरा पहुंची कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीने से ही गोया के चल हज हो जाएंगे। जुल हुलैफा पर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज का ये मस्जिद वहाँ जो मस्जिद थी उसमें नमाज अदा की। फिर कस्वा ऊँटनी पर सवार हुए, हत्ता कि जब ऊँटनी आपको लेकर मैदान में सीधी खड़ी हुई तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लब्बैक पढ़ी। सब्र की आंखों से जरा गौर कीजिए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुबारक ऊँटनी कस्वा पर जलवा फरमा है, सहाबा कराम अलैहिम रिदवान का इज़्दिहाम है, चारों तरफ हज का काफिला तैयार है और अब आका लब्बैक पढ़ रहे हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। क्या घड़ी थी कि आका पढ़ रहे और आका के साथ आका के सहाबा पढ़ रहे हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। फज़ा में लब्बैक की सदाएं ज़फ़र अर्श गूंजती हैं, फज़ा में
है, हर एक कुर्बान हो रहा है ज़बां पे ये कि इसका नाम आया। आयत करीमा दोबारा पढ़ देता हूँ। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। चुनाचे ये फिर मक्के पाक काफिला और तवाफ, मक्का इब्राहिम पर नवाफिल, हजर अस्वद पर बोसा, जमजम शरीफ, उस वक्त जमजम शरीफ डोल से खींचा जाता था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यूं फरमाया कि अगर मुझे डर ना होता कि इज़्दिहाम हो जाएगा और लोगों का रश लग जाएगा तो मैं भी तुम्हारे साथ डोल खींच कर जमजम निकालता। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमजम शरीफ पेश किया गया और आपने उससे नोश फरमाया, जमजम शरीफ पिया। तो ये फिर वो पूरा हज है। और मेरा आज का जो मौजू है ख़ास वो खुतबा हज्जतुल वदा है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। यहाँ 3 से 4 खुतबात भी है। इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह मुस्लिम शरीफ की शरह में कुछ यूँ बयान फरमाते हैं। हमारे नज़दीक 4 खुतबात हैं। पहला मक्के में काबे के नज़दीक जुल्हिज्जा के 7वें दिन, दूसरा मस्जिद निमरा में अरफा के दिन, तीसरा मीना में नहर के दिन, चौथा अय्याम तशरीक के दूसरे दिन मीना में। ये शरह मुस्लिम इमाम नववी अलैहि रहमा ने इस तरह बयान फरमाया है। खैर ये मुख्तलिफ मकामात खुतबात भी हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ मौक़े पर अपने सहाबा किराम अलैहिम रिदवान को हिदायत, नेकी की दावत और बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। आज समझे कि एक मजमुआ में आपके सामने बयान करने की कोशिश करूँगा कि ये खुतबा हज्जतुल वदा ये बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें बहुत सारे उसूल बयान किए गए, बहुत सारे मौज़ूआत लिए गए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसमें तरबियत भी फरमाई, माशरती मौजू भी लिया, हुकूक की अदायगी के मौजू लिए गए और भी कई मौजू इसमें बयान हुए हैं। लिहाजा कुछ मुकम्मल तो ये बयान नहीं हो सकेगा, ज़ाहिर है कि इतना वक्त नहीं होता। मैं चंद एक रिवायात आपके सामने बयान करूँगा। अल्लाह पाक उस बयान का फैज़, उस बयान की बरकतें हमें अता फरमाए। एक रिवायत के मुताबिक ये जो खुद हज मुबारक था इसमें आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो तहकीक सामने आई है वो ये है कि आला हज़रत अलैह रहमा फरमाते हैं हज्जतुल वदा शरीफ ये खुली बहार के मौसम में था। फरमाते फ़कीर ने हिसाब किया 9 ज़िलहिज्जा 10 हिजरी जुम्मे का दिन था और 6 मार्च 632 ईस्वी था। यानी कि अगर ईस्वी तारीख ले तो 632 632 और इंग्लिश डेट ले तो 6 मार्च। ये आला हज़रत अलैहि रहमा की इसमें तहकीक है। और कमोबेश 1,30,000 सहाबाए कराम 1,30,000 सहाबाए कराम यानी हज पर जमा थे। अच्छा, इसमें मुख्तलिफ रिवायतें मिलती हैं तो इसमें हमारे उलमा ने ये तदबीक की है, ये इसको यूं बयान किया है कि जैसे कुछ ज़ुल्हुलैफ़ा से चले, कुछ वहाँ से मिले, कुछ वहाँ से मिले, तो यूं मुख्तलिफ जगह से आता है तो यूं तादाद मुख्तलिफ रिवायात के साथ बयान हुई हैं। यानी मुख्तलिफ रिवायात मुख्तलिफ तादाद के साथ बयान हुई, ये याद रखिएगा। मगर एक जामे कौल ये भी है कि कमोबेश 1,24,000 सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस मुबारक हज को अदा करने की सआदत हासिल की।
प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम्दो सलात के बाद इरशाद फरमाया, अम्मा बाद, ए अल्लाह के बंदो, मैं तुम्हें तकवा की वसीयत करता हूं और नेकी से इब्तिदा करता हूं। या लोगों, तुम्हारा रब एक है, तुम्हारा बाप एक है और वो आदम अलैहिस्सलाम है और इन्हें मिट्टी से पैदा किया गया। ये पूरा अकीदे का बयान था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये बयान पूरा अकीदे का। आपने सहाबा कराम का ये कौल पढ़ा होगा, सुना भी होगा। मैंने बयान किया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले हमें ईमान की तालीम दिया करते थे। ईमान को मजबूत करना, अकीदे को मजबूत करना, ये सबसे ज्यादा नेसेसरी और सबसे ज्यादा जरूरी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ए लोगों, तुम्हारा रब एक है, तुम्हारा बाप एक है और वो आदम अलैहिस्सलाम है और इन्हें मिट्टी से पैदा किया गया। बेशक तुम्हारा माल, तुम्हारी इज्जतें और तुम्हारा खून तुम पर इसी तरह हराम है जिस तरह तुम्हारा ये दीन, तुम्हारा ये महीना, तुम्हारा ये शहर मुहतरम है। खबरदार, हर नबी की दुआ गुजर गई सिवाय मेरी दुआ के, क्योंकि मैंने अपनी दुआ को अपने रब के पास क़यामत के दिन के लिए बचा रखा है। बेशक अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम कसरत उम्मत पर बाहम फख्र करने वाले हैं। तुम मुझे गमजदा ना करना, मैं तुम्हारे लिए हौज पर मौजूद होऊंगा। सुभान अल्लाह। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते, यानी तुम्हारा एक दूसरे का खून बहाना या इसका माल अथियाना इसी तरह हराम है जिस तरह इस दिन यानी यौम अरफा, इस महीने यानी जुल्हिज्जतुल हराम और इस शहर यानी मक्कतुल मुकर्रमा या हरम शरीफ में किसी का खून बहाना या माल अथियाना हराम है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैह रहमा इस फरमान आलीशान के तहत फरमाते हैं, यानी जैसे माह जुल्हिज्जा खुसूसन अरफा के दिन हरम शरीफ की जमीन में गुनाह करना बदतरीन जुर्म, कि इसमें 3 जुर्मों का मजमुआ है। गुनाह जुर्म, मोहतरम जगह की बेहुरमती जुर्म, हुर्मत वाली तारीख और महीने की बेअदबी जुर्म। ऐसे ही मुसलमान का खून बहाना, माल मारना कई जुर्मों का मजमुआ है कि ये जुल्म भी है और अल्लाह ताला की नाराजगी का सबब भी और मेरी तकलीफ और ईजा का सबब भी है। यानी एक मुसलमान को अपनी सोसाइटी में कैसे रहना है और आपस का जो रिश्ता, इन्नमल मुमिनून इख्वतुन, जो कुरान कहता है कि मुसलमान भाई ही है, ये भाई हैं आपस में। अब रहना कैसे है? यहां मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस खूबसूरत और प्यारे अंदाज से इज्जत, माल और सबका तहफ्फुज अता फरमाया है। दरसे मुस्तफा अगर हमने ना भुलाया होता, दरसे मुस्तफा अगर हमने ना भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान में दुआ का जिक्र है। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, हर नबी की एक दुआ खुसूसन कबूल होती है। हर नबी ने अपनी वो दुआ यहां इस्तेमाल कर ली, यानी ये हदीस पाक है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नबी की एक दुआ खुसूसन कबूल होती है। हर नबी ने अपनी वो दुआ यहां इस्तेमाल कर ली और मैंने अपनी दुआ रोजे क़यामत के लिए बचा रखी अपनी उम्मत की शफाअत के वास्ते। चुनाचे मेरी वो दुआ इंशाअल्लाह मेरे हर उस उम्मती को पहुंचेगी जो इस तरह मरे कि रब ताला के साथ किसी को शरीक ना करता हो। अल्लाह पाक हमें ईमान पर मौत अता फरमाए और हम ईमान सलामत लेकर दुनिया से रुखसत हों, अल्लाह पर ईमान रखते हुए दुनिया से रुखसत हों और इस उम्मीद पर हों कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ का हिस्सा अल्लाह चाहेगा तो हमें भी नसीब हो जाएगा। क्या बात है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
कोई औरत बगैर खाविन की इजाजत अपने घर से कुछ खर्च ना करे। अर्ज किया गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खाना भी नहीं? इरशाद फरमाया, खाना हमारा बेहतरीन माल है। उधार ली हुई चीज वापस की जाए, दूध के लिए उधार लिए हुए जानवर वापस किए जाएं। मुफस्सिर शेर हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैहि इस हदीस पाक के तहत फरमाते हैं, बीवी खाविन के माल से बगैर इजाजत खैरात ना करे। इजाजत सरी हो यानी वजाहत के साथ हो या उर्फी हो, जैसे उर्फ और आदत के तहत चीजें होती हैं घर में कि खाविन की तरफ से रोटी का टुकड़ा, मामूली चीज खैरात कर देने, मेहमानों की खातिर तवादो करने की इजाजत होती है, बल्कि इससे शौहर खुश होता है कि मेरी बीवी मेहमान नवाज है। तो ये इस हदीस पाक की शरह बयान हुई है। लिहाजा तमाम वो इस्लामी बहनें जिनकी शादियां हुई हैं उनको चाहिए कि वो इस तरह के इरशादात जो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाए कि हर एक की एक बाउंड्री लाइन है, हर एक का एक दायरा कार है। औरत का भी एक दायरा कार है, मर्द का भी, शोर का भी दायरा कार है। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दायरा कार हमें अता किए हुए हैं। जिस घर में हर कोई अपने दायरे में है, ये याद कर लें आप, जिस घर में हर कोई अपने दायरे में है, ख्वाह वो दादा हो, दादी हो, नाना हो, नानी हो, सास हो, ससुर हो, बेटा हो, बेटी हो, शोहर हो, बीवी हो, औलाद हो, माँ बाप हो, जो भी आप जिसको भी फैमिली मेंबर कह लें आप, जो एक घर में रहते हैं, कबीला होता है, खानदान होता है, इन सब का दायरे कार है। यूं समझे सबके दायरे बना दिए गए हैं कि आप इसी दायरे में रहेंगे, अब इससे बाहर नहीं निकल सकते। यानी हुकूक, तरीके कार, एक अंदाज दे दिया गया। जिस घर में हर कोई अपने दायरे में है, यानी यूं समझोगे जो कोई कायदे में है वो फायदे में है, और जिस घर में कायदा टूटा वहां का फायदा छूटा, फिर लड़ाई, फिर झगड़े और फिर फितने। लिहाजा हुकूक ज़ौजैन, हुकूक वालिदैन, इसका कई जगह पर कई हदीसों में बयान है और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुतबा हज्जतुल वदा में भी इसको बयान फरमाया। यानी ये जो बात खुतबा हज्जतुल वदा में बयान हुई है ना, इसको खास इंपॉर्टेंस हासिल है। एक तो ये मकसद कि लोग हज सीख लें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज मैक्सिमम तक पहुंच जाए कि मेरे आका ने हज कैसे किया, और सब देख ले कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज कैसे किया। जब ये अपने अपने इलाकों में, अपने अपने शहरों में, अपने अपने जगह पर लौटेंगे तो हज का वो तरीका जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन्होंने देखा, उस हज के तरीके को दुनिया भर में नाफिज किया जाएगा। कितनी अजीम हिकमत इसमें बयान की गई हमारे उलमाए कराम ने कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ऐलान फरमाया कि मेरे साथ हज करो, फिर उसमें वो कितनी बातें इंपॉर्टेंस बयान हुई होंगी कि जिस तरह हज का तरीका ये लेके जाएंगे, इस तरह ये सारी बातें लेके जाएंगे। तो सोसाइटी के लिए, हर जगह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये खुतबा मुबारक। अब यहां पर एक और बात खुद हज्जतुल वदा के ताल्लुक से मैं बयान करूं। हजरत सैयदना उसामा रावी बयान करते हैं कि फरमाया कि मैं अरफात में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और आपको सलाम अर्ज किया। अब सुनिए, गोया के सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान के सरों पर परिंदे बैठे हुए, ऐसी कैफियत थी। इधर उधर से आराबी, जो गांव देहातों में जो होते थे आराबी, यहां वहां से आराबी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज की, या रसूल अल्लाह, क्या फुला फुला काम करने में कोई हरज है? क्या फुला फुला काम करने में कोई हरज है? और मैं जब ये रिवायत पढ़ रहा था, मैंने वो क्या माहौल मेरे आका ने अता किया होगा कि ये आराबी आए हैं। आप सोचे कितना कितना जमे गफीर होगा, कितनी बड़ी तादाद होगी। यहाँ तो 100, 200, 500 में हमारा एक अपना अंदाज हो जाता है कि यार रश बहुत लग गया। आप सोचे वह क्या कैफियत हो, और है कौन? इमामुल अंबिया रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।
और साहबा कराम अलैहिम रिदवान गांव देहातों से आए। अब किसी का सवाल कैसा, किसी का सवाल कैसा, कोई किस तरह सवाल कर रहा होगा, किस अंदाज से पूछ रहा होगा, सारा एक अलग से पूरा एक मंजर होगा जो एक चश्मे तसव्वुर से बंदा इस पर कुछ न कुछ लुत्फ उठा सकता है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह जवाबात इरशाद फरमाते होंगे। और मेरे आका का तो कलाम कितना मीठा, कितना शीरी और कितना प्यारा, और अंदाज गुफ्तगू कितनी अच्छी कि सुनने वाला आपके अल्फाजों को गिनती कर ले कि मेरे आका ने क्या इरशाद फरमाया है। इतना खूबसूरत अंदाज। तो ये सारे सवालात हो रहे थे। तो यहां पर रिवायत में बयान हुआ है कि ए अल्लाह के बंदो, आका फरमाते हैं अल्लाह के बंदो, अल्लाह पाक ने तुमसे हरज को उठा लिया है सिवाय उस शख्स के जिसने किसी मुसलमान से जुल्मन कर्ज लिया। वो शख्स हरज में मुब्तला हुआ और हलाक हुआ। लोगों ने अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम दवा इस्तेमाल करें? इरशाद फरमाया दवा इस्तेमाल करो। अल्लाह पाक ने कोई बीमारी नहीं उतारी मगर इसकी दवा भी उतारी सिवाय बुढ़ापे के। लोगों ने अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों को बेहतरीन चीज क्या दी गई? इरशाद फरमाया लोगों को हुस्न अखलाक से बेहतर कोई चीज नहीं दी गई। अल्लामा अब्दुल रब मुनावी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं क्योंकि बुढ़ापे की कोई दवा नहीं, इसने फरमाया कि बुढ़ापे के अलावा हर बीमारी की दवा, अत्ता कि बुढ़ापे की कोई दवाई नहीं है। जब अल्लाह पाक किसी बीमारी की शिफा नहीं चाहता तो दवा और मर्ज के दरमियान एक फरिश्ते के जरिए आर कर देता है। इसकी वजाहत बयान कर रहा हूं, जिसकी वजह से दवा मर्ज पर पहुंचती रही होती, उसको नफा नहीं दे रही होती। जब अल्लाह पाक शिफा का इरादा फरमाता है तो वो पर्दा हटा दिया जाता है जिससे दवा मर्ज पर असर अंदाज होती है और उसको शिफा दे देती है। ये कईयों को ऐसा होता है कि दवा खा रहे हैं, फर्क तो नहीं पड़ रहा, और अल्लाह करे दवा भी फेक ना हो। अब टेबलेट ही फेक हो, टेबलेट ही 2 नंबर की हो तो एक अलग, ये टॉपिक अलग है। लेकिन जनरली तौर पर लोग इलाज करा रहे होते हैं लेकिन शिफा नहीं मिल रही होती। तो शिफा मिन जानिबिल्लाह है, अल्लाह चाहेगा तभी शिफा मिलेगी। चाहे कितनी उम्दा दवाई बंदा ले ले, कितनी उम्दा डॉक्टर से इलाज करा ले, तो बस वो एक पर्दा होता है जो मरीज और शिफा के दरमियान में है कि उस तक ये पहुंच नहीं रही होती। और अल्लाह का जब इरादा होता है कि इसे शिफा देनी है तो फिर यही दवा उसे शिफा देना शुरू कर देती है। हज्जतुल वदा के मौके पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया, जान लो दिल 3 बातों पर खयानत नहीं करते। नंबर 1, अल्लाह पाक के लिए खालिस अमल करने में। नंबर 2, हुक्मरानों की खैर खाई में। और नंबर 3, मुसलमानों की जमात के साथ रहने में, क्योंकि मुसलमानों की दुआ गैर मौजूद मुसलमानों को भी शामिल होती है। हजरत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाया, मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरफा के दिन खुतबे में फरमाते हुए सुना, ए लोगो, मैं तुम में वो चीजें छोड़ता हूं जब तक तुम इसे थामे रहोगे हरगिज गुमराह ना होगे। अल्लाह पाक की किताब और मेरी औलाद यानी अहले बैत। और हजरत इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के खुतबे में इरशाद फरमाया, ए लोगो, मैं तुम में वो चीजें छोड़ता हूं जब तक तुम इसे थामे रहोगे हरगिज गुमराह ना होगे। अल्लाह पाक की किताब और उसके नबी की सुन्नत। तो ये 2 अलग अलग रिवायतें बयान की गई हैं। इसी तरह बयान हुआ जिसकी नीयत आखिरत का हुसूल हो। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात चल रहे थे। जिसकी नीयत आखिरत का हुसूल हो, अल्लाह पाक उसके लिए भलाई जमा फरमाता और मालदारी को उसकी आंखों के दरमियान रख देता है और दुनिया उसके पास जलील होकर आती है। और जिसकी नीयत दुनिया का हुसूल हो, अल्लाह पाक उसके नसीब को बिखेर देता है, मुतफर्रिक कर देता है, इसकी आंखों के दरमियान मोहताजी रख देता है।
इससे इतनी दुनिया मिलेगी जितनी इसके लिए लिखी गई है। इसमें कितना ईमान अफरोज बयान है कि बंदा अपनी नीयतों को खालिज करे और अपनी नीयत में भलाई को जमा करे, खैर को जमा करे। इंशाअल्लाह ताला उसके लिए खैर ही खैर जमा कर दी जाएगी। और जो इस तरह नहीं करता, जो दुनिया दुनिया कर रहा होता है, तो दुनिया तो उतनी मिलेगी जितनी मिली, लेकिन अगर वो भलाई और खैर का इरादा करेगा तो अल्लाह पाक उस ऐसा कर फरमा देगा कि मालदारी के साथ साथ दुनिया उसके पास आएगी। अल्लाह हमें नसीब कर दे कि हम अपनी इंटेंशन को, अपनी डायरेक्शन को, अपने एम्बिशन को, इवन के अपनी कंडीशन को, सबको दुरुस्त करें और उस पर गौर करे कि मैं जो सोच रहा हूं, ये जो इरादे हैं, चाहे उसका ताल्लुक हमारी जिंदगी के बहुत सारे पहलू से होता है, उसमें भलाई भलाई और सिर्फ भलाई होनी चाहिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जहलियत के जमाने के सूद खत्म है। सबसे पहले मैं जिस सूद को सारे का सारा खत्म करता हूं वो अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब का सूद है। मुफ्ती साहब फरमाते हैं, मुफ्ती अहमद यारका नईमी अलैहि रहमा, यानी जमाने जहलियत के तमाम गस्ब किए हुए, लूटे हुए और सूदी कारोबार के माल माफ है। जिनके जिम्मे किसी का कर्ज है और सूद भी चढ़ा हुआ है, इनके सूद मुआफ, वो असल रकम अदा कर दें। ये नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशाद का यहाँ खुलासा बयान किया गया। और जिस तरह मेरे आका ने सूद माफ किया, खून का वहां माफी का ऐलान हुआ, तो इस पर मुफ्ती साहब लिखते हैं, इससे चंद मसले मालूम हुए कि एक ये कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के जान माल के मालिक हैं। फरमाते देखो आप बाज़ाते खुद खून भी माफ फरमा रहे हैं और माल भी इनके हक वालों से माफ नहीं कराया। दूसरे ये कि कानून, अब इसका दूसरा पहलू बयान करे मुफ्ती अहमद यारका नईमी अलैहि रहमा, दूसरा ये कि कानून पर पहले बादशाह और इसके अहले कराबत अमल करे, फिर आया पर इस पर अमल कराया जाए तो कानून चलता है। ये बड़ी अहम बात है। कानून ऊपर से चलता है, कानून बनते हैं तो कानून पर सबके सब, कानून तो सब पर लागू होता है ना। अब आप ऊपर रहकर कानून तो करे, खुद ही कानून पर अमल ना करो, नीचे वालों को कहे तुम अमल करो, तो इस तरह अमल नहीं होते, इस तरह काम भी नहीं चलते, कुछ भी नहीं चलता, माशरा ही तबाह बर्बाद हो जाता है। भाई एक घर है, एक घर के अंदर अगर घर का सरबराह कहता है कि यूं करो और वो खुद ही बेउसूली की जिंदगी गुजारता है, तो उसके कहने से घर में कोई उसूल आएगा नहीं। तो घर हो, इदारा हो, रियासत हो, मुमलिकत हो, जो भी हो, कानून का निफाज कैसे होगा, ये नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल वदा में अपने अमल से साबित करके बताया है। और यही तरीकेकार चलना चाहिए और इसी में फायदा है। इसी इरशाद में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद के ताल्लुक से इरशाद फरमाया, तो सूद एक ऐसा मनहूस गुनाह है, ये हमारी बदकिस्मती है कि खुतबा हज्जतुल वदा में मेरे आका का फरमान, फिर कुरान करीम की आयात, इतनी जबरदस्त हदीसें बयान हुई हैं इस मौजू पर, यानी सूद के हराम होने, सूद की तबाही पर, सूद की बर्बादी पर इतना बयान हुआ है, इतना बयान हुआ है, इतनी किताबें, कुरान करीम की आयात की तफासिर पढ़ें, हदीस पाक की शुरूआत पढ़ें, फुक़हा कराम के अहकाम पढ़ें कि किस कदर बयान हुए हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज मुसलमानों की बड़ी तादाद सूद में मुब्तला हो जाती है। सूद की नाकसाम पता, सूद की बास ऐसी सूरतें जिनका हमें अंदाजा ही नहीं, ना उसका इल्म। बाजार में बैठे हैं, काम कर रहे होते हैं या अपनी दीगर चीजें कर रहे होते हैं, और सूद में मुब्तला हो जाते हैं। और सूद ने फाइनली तबाही लानी है, सूद में कोई खैर नहीं है। सूद और इसका इलाज, बाकायदा रिसाला है मक्तबतुल मदीना का, सूद का इलाज, वो रिसाला ले ले इंशाअल्लाह, उसमें सूद के बारे में तफसीली बयान मिलेगा, पूरा बयान मिलेगा इंशाअल्लाह, एक हद तक, यानी कि जाहिर वो डिटेल तो बहुत सारी होती है, लेकिन आप इंशाअल्लाह लेंगे तो सूद क्या है, सूद की खराबियां क्या क्या है,
इस ताल्लुक से हदीस है, कुरान करीम की आयात और सूद से बचने का इलाज और सूद से बचने का तरीका अल्हम्दुलिल्लाह इस किताब में बयान किया गया जो मकतबुल मदीना ने शाये की है। अल्लाह करे कि हम उसे लेने और पढ़ने में कामयाब हो जाए। मेरे पास सूद की यहाँ नवूसतें लिखी हुई हैं, लेकिन जाहिर है कि अब सिर्फ इसको बयान करूंगा तो वक्त ही पूरा हो जाएगा। मैं मजीद खुतबा हिज्जतुल वदा के मौके पर जो इरशाद हुआ उसे आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। फिर एक और इरशाद मिलता है, आका फरमाते हैं मुझे गौर से सुनो। आका फरमाते हैं मुझे गौर से सुनो, अच्छी जिंदगी बसर करो, खबरदार जुल्म ना करो, खबरदार जुल्म ना करो, बगैर इजाजत किसी का माल दूसरे के लिए हलाल नहीं। जुल्म से रोका है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अच्छी जिंदगी गुजारने का दर्स दिया है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और जिसको चाहिए कि मैं अपनी जिंदगी अच्छी गुजारूं, उसके लिए कोई समझना मुश्किल नहीं है, उसको कुरान करीम की इस एक आयत पर अमल करना है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। उसे आका की जिंदगी पर अमल करना है, उसकी जिंदगी इससे बेहतर कोई जिंदगी नहीं है जो मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारी और हमें जिसके गुजारने का आपने इरशाद फरमाया, दर्स दिया है। और जुल्म नहीं करना, इसके लिए जुल्म का अंजाम अमीर सुन्नत का रिसाला मकतबुल मदीना से इसको हासिल करें, क्योंकि एक एक चीज में डिटेल है और मैं यहां डिटेल में नहीं जा रहा, आपके पास इरशादात आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा खुतबा हिज्जतुल वदा के मौके पर जो इरशादात अता किए गए, मगर इसमें डिटेल है जुल्म में कि जुल्म की अकसाम क्या है। हम जब पढ़ते तो अंदाजा होता है बसा औकात, यानी बाद औकात बंदा जुल्म से नफरत कर रहा होता है, जालिम से नफरत कर रहा होता है, लेकिन जब आप ये पढ़ेंगे तो अंदाजा होगा कि ऐसा तो नहीं कि मैं खुद जालिम हूं, मैं खुद जुल्म कर रहा हूं। अल्लाह पाक हमें जुल्म की आफतों से बचा कर रखे। फरमाते और जिसके पास किसी की अमानत हो उसे मालिक के हवाले कर दो। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों को फैलाया, इरशाद फरमाया खबरदार, क्या मैंने पहुंचा दिया? क्या मैंने पहुंचा दिया? फिर इरशाद फरमाया जो हाजिर हैं वो गैर मौजूद लोगों तक पैगाम पहुंचा दो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जिन तक बात पहुंचाई जाए वो बराए रास्त सुनने वालों से ज्यादा सआदतमंद होते हैं। ये वो हदीस का हिस्सा है जिस पर इतनी शारहीन ने शरह लिखी है कि क्या बयान करूं। इसमें इतना गहरा बयान है और इतना उम्दा बयान है। कौन सा? कि गैर मौजूद जो हाजिर हैं वो गैर मौजूद लोगों तक पैगाम पहुंचा दें। फरमाते क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जिन तक बात पहुंचाई जाए वो बराए रास्त सुनने वालों से ज्यादा सआदतमंद होते हैं। और ये मुख्तलिफ अल्फाजों के साथ इस तरह रिवायत मिलती है। भाई आप किसी तक कोई बात पहुंचाते हैं, आप तक जैसे बात पहुंची, कोई भी हदीस पहुंची, कोई नेकी की बात पहुंची, आपने उससे अपने सोच और अपनी अक्ल के मुताबिक नतीजा निकाला। अब आप जिस तक पहुंचा रहे, क्या पता वो आपसे ज्यादा अक्लमंद, आपसे ज्यादा सआदतमंद, आपसे ज्यादा उसकी अप्रोच हो और वो उससे वो फायदा हासिल कर ले जो शायद हम भी ना कर सके। ये भी इसकी एक शरह बयान की गई है। ज्यादा नेकी की दावत आम करें, हर कोई नेकी की दावत आम करे। खुतबा हिज्जतुल वदा ये पैगाम देता है कि नेकी की दावत आम करो, नेकी की दावत। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेकी की दावत दी है, इस्लाम का पैगाम दिया, दीन का पैगाम दिया है और अपने सहाबा किराम को दिया है और उसको रिकॉर्ड किया गया, इसको महफूज किया गया, रिकॉर्ड से बुरा, इसको महफूज किया गया और आज महफूज करने के बाद हम तक ये पहुंचा है। रिवायत 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 हम तक ये पहुंचे इरशादात। अल्लाह पाक उन तमाम आशिकान रसूल मुहद्दिसीन किराम इन सब पर अल्लाह की करोड़ रहमत हो जिन्होंने नबी पाक के इरशादात को किस तरह महफूज किया और हम तक पहुंचाया है और आज हम उसको बयान कर रहे हैं। 1400 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया, मगर जब वो बयान सुनते तो हमें लगता है कि आका हमें इरशाद फरमा रहे हैं, तो हमारे बारे में फरमा रहे हैं। कि इस वक्त आपको फीलिंग आनी चाहिए, गौर करेंगे तो इंशाल्लाह आएगी।
और इसी इरशाद में अमानत का बयान मौजूद है। और अमानत के बयान की अहमियत यहां तक समझिए कि वो है ना, अपना अमल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना अमल देखिए कि हिजरत की रात मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने बिस्तर पर लिटाकर उन लोगों की अमानतें सिपुर्द की और फरमाया कि सुबह इन अमानत वालों की अमानत देकर अब मेरे पर मदीने आ जाना। यानी इन हालात में कि जहां नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान लेने की कोशिश की जा रही है, उन हालात में भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमानत अदा करने का दर्स दे रहे हैं अपनी उम्मत को। और यहां तो बैठे बिठाए अमानत खा जाते हैं। अमानत तो जैसे लगता है कि मेरा माज अल्लाह उसको हक समझ कर खा जाते हैं। कयामत के दिन ये अमानत खाने वाले, अमानत हजम कर जाने वाले, अमानत पर मतलब जो खयानत कर रहे होते हैं, कयामत के उनका हाल क्या होगा, इसका बयान भी इंशाअल्लाह आपको बख्ततुल मदीना की किताबों में मिल जाएगा। अल्लाह पाक हमें खयानत की आफतों से महफूज फरमाए और अमानत अदा करने वाला बनाए। फरमाते हैं, लोगों बेशक तुम्हारा रब एक है और बेशक तुम्हारा बाप आदम अलैहिस्सलाम एक है। सुन लो, किसी अरबी को किसी अजमी पर और किसी अजमी को किसी अरबी पर, किसी सुर्ख को किसी काले पर और किसी काले को किसी सुर्ख पर कोई फजीलत नहीं मगर तकवे के सबब। यहां पर हमें बता दिया गया कि नस्ब, खूबसूरती, इस तरह की चीजें ये को हकीकी फजीलत का बाइस नहीं है। फजीलत क्या है? तकवा। जो मुत्तकी है वो फजीलत वाला है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, कि बेशक अल्लाह के यहां तुम में ज्यादा इज्जत वाला वो है जो ज्यादा परहेजगार है। तकवा शुरू जब बयान हुआ, तकवा, मैं तुम्हें तकवे की वसीयत करता हूं, अल्लाह से डरने की वसीयत करता हूं। अल्लाह से डरना, गुनाह से बचना, हराम से बचना। तकवे की जो 7 किस्में हैं ये आपको मिल जाएंगी, शुरू में मिल जाएंगी, जो हुदल लिल मुत्तकीन, जो कुरान करीम में शुरू में है सूरह फातिहा के अंदर, उसी में ही मुफ्ती नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तफसीर खजान व इरफान में, यह सिराजुल जिनान में भी आपको मिल जाएगी, तकवे की अक़साम लिखी है। इसको पढ़ना चाहिए और तकवा इख्तियार करना चाहिए, यानी परहेजगारी इख्तियार करनी चाहिए, हराम से बचना है। सबसे बुनियादी बात तो इस्लाम है, कुफर से बचना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, हम मुसलमान हैं, अल्लाह पाक हमारा ईमान सलामत रखे। उसके बाद हराम से बचना। अल्लाह तौफीक दे, मुझे भी तौफीक दे, अल्लाह आपको भी तौफीक दे। और जब बचे तो अल्लाह इस पर इस्तिकामत भी अता फरमाए कि हम अल्लाह की नाफरमानी से बचें, अपनी निगाहों की हिफाजत करें, अपने कान की हिफाजत करें, अपने दिल की हिफाजत करें, अपनी सोचों की हिफाजत करें, अपनी नीयतों की हिफाजत करें। ऐसी जगह जाने से ही बचे जहां तकवा बर्बाद होता हो। ऐसी सोहबत पहले जो मुत्तकियों की है, परहेजगारों की है, नेक लोगों की, आशिकान रसूल की जो सोहबत होती है, हम उस सोहबत में बैठे। अल्लाह पाक ने चाहा तो इसकी बरकतें नसीब होंगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हज्जतुल वदा के मौके पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया, अपने गुलामों के साथ अच्छा सलूक रखो, अपने गुलामों के साथ अच्छा सलूक रखो। लोगों को एक बात का शायद अंदाजा नहीं है, ये समझते गुलामों के कल्चर उस वक्त था, नहीं। गुलामी का कल्चर ये बहुत सदियों पुराना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए, इससे भी बहुत पहले से गुलामों का एक सिलसिला चला आ रहा है। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलामों को तहफ्फुज़ फराम किया, यहां तक के अगर ये फला काम हो जाए तो इतने गुलाम आजाद कर दो, फला काम हो जाए इतने गुलाम आजाद कर दो। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशादात अता फरमाए। गुलामों को भी इनके हक अदा किए, गुलामों की भी अहमियत बयान की। वरना जो गुलामों के साथ सुलूक होता था उसको किताबों में पढ़ते तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गुलामों के साथ ऐसा बर्ताव किया जाता था। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने अहम मौके पर जहां इतनी अहम बातें बयान हो रही हैं, वहां मेरे आका फरमाते गुलामों के साथ अच्छा सुलूक करो, अपने गुलामों के साथ अच्छा सुलूक करो, अपने गुलामों के साथ अच्छा सुलूक करो।
3 मरतबा मेरे आका ने दोहराया। अब कैसे? जो खाना तुम खाते हो उसमें से इन्हें भी खिलाओ, और जो कपड़ा तुम पहनते हो वो अपने गुलामों को पहनाओ। अगर इनसे कोई ऐसी गलती हो जाए जिसे तुम माफ करने का इरादा नहीं रखते तो अल्लाह पाक के लिए बंदों को फरोख्त कर दो, इन पर जुल्म ना करो। तो पूरा गुलामों का पूरा चैप्टर है, पूरा बयान है, इस पर कई हदीसें हैं, इसकी कई शुरुआत है, और इन इरशादात को सुनकर साहबा कराम के अफआल और आमाल पर रिवायतें मौजूद हैं कि फिर उन्होंने अपने गुलामों के साथ किस तरह हुस्ने सुलूक का मुजाहरा किया। जो खुद खाते थे अपने गुलाम को खिलाते थे, जो खुद पहनते थे अपने गुलामों। लोगों को हैरत होती थी कि आप अपने गुलाम के साथ ऐसा करते हैं, तो वो कहते हैं कि जी हां, हम हमारे आका के इरशाद पर अमल कर रहे हैं। ये याद रखिएगा कि 100% तो नहीं कह सकता और नहीं कहना है, लेकिन गुलामों के कई अहकाम ऐसे हैं जो आज मुलाजिमीन पर भी लागू पड़ते हैं। ये माह रमजान में मेरा पूरा बयान था, फजर के बाद का ये पूरा, और उसमें मैंने पूरा बयान किया था कि कौन कौन सी चीजें गुलामों की अहकाम ये मुलाजिमीन पर भी लागू पड़ते हैं। लिहाजा ये जो सेठ हजरात होते हैं जिनके पास लोग नौकरी करते हैं, उनको भी चाहिए कि वो इन तमाम अहकाम को पढ़ें जो गुलामों के हैं, और उनमें से वो अहकाम जो गुलामों के साथ तो थे ही, मगर वो आज मुलाजिमीन पर भी लागू पड़ते हैं, उन पर अमल करना सेठों को जरूरी होगा, जिनके वो नौकर है, जिनके वो मुलाजिमीन है, जिनके वो अजीर है, ताकि ये जुल्म में ना पड़ जाए, ज्यादती में ना पड़ जाए। अल्लाह पाक हम सबको शरीयत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इसी तरह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और अहम बात इरशाद फरमाई, फरमाते मैं तुम्हें पड़ोसी के साथ उसने सुलूक करने की वसीयत करता हूं। रावी बयान करते नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई मर्तबा ये बात बयान की। हमने कहा अन करीब प्यारे आका पड़ोसी को हमारा वारिस बना देंगे। और इस पर गौर करें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी अहमियत बयान की होगी पड़ोसियों की। यूं तो मैं तमाम आशिकान रसूल से दरखास्त करता हूं कि अपने पड़ोसियों के साथ उससे सुलूक करें, मगर मैं बिलखुसूस अपने तमाम मुबल्लिगीन दावत इस्लामी के तमाम मुबल्लिगीन से दरखास्त, मुबल्लिगीन मुबल्लिगात जिम्मेदारान बिलखुसूस, क्योंकि हम तबलीग करते, हम नेकी की दावत देते हैं और हमारा इनके साथ बड़ा क्लोज रिलेशन होता है। हमें बहुत ज्यादा उससे सुलूक का मुजाहरा करना है अपने पड़ोसी 40 घर इधर 40 घर उधर 40 घर इधर 40 घर उधर। पड़ोसियों की डेफिनेशन तो पढ़े, और ये पड़ोसी उमूमी तौर पर जनरली तौर पर एक मस्जिद में जमा भी होते हैं। जमा होने वालों में एक बड़ी तादाद पड़ोसियों की भी होती है। तो पड़ोसियों की खुशी, पड़ोसियों का गम, पड़ोसियों के साथ ताजियत, उनकी इयादत, उनके दीगर मामलात को समझना, उनके साथ भलाई का इरादा करना, भलाई का सुलूक करना, इनके बच्चों के साथ भलाई का सुलूक करना। अब इसकी पूरी तफसील है पड़ोसियों के ताल्लुक से, पूरी तफसील है पड़ोसियों के ताल्लुक से, और हदीस शुरुआत पूरे पूरे उन्वान है पड़ोसियों के ताल्लुक से। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस चीज की इजाजत है, किस चीज की इजाजत नहीं है। उसके 3 हुकूक तो शायद आपको याद होंगे कि अगर पड़ोसी मुसलमान है, रिश्तेदार है, तो उसके 3 हुकूक हो गए, हक के पड़ोस, हक के मुस्लिम और हक के कराबत। और अगर वो रिश्तेदार नहीं है तो 2 हक, हक के मुस्लिम और हक के पड़ोस। और अगर वो न कराबतदार है, रिश्तेदार है, ना मुसलमान है, तब भी हक के पड़ोस फिर भी उसका पड़ता है। तो इन तमाम चीज, ये इस्लाम का हुस्न है। ये कहां बयान होता है? ये इस्लाम बयान करता है, ये हमारा दीन बयान करता है। गुलामों के ताल्लुक से, मुलाजिमीन के ताल्लुक से, पड़ोसियों के ताल्लुक से, ये सारी चीजें इस्लाम और दीन बयान करता है। इस्लाम और दीन की खूबियां हैं, इस्लाम और दीन का ये मतलब कि ज़हन, इस्लाम और दीन हमें ज़हन देता है। कुरान और हदीस में ये बयान मौजूद किया जाता है, मतलब बयान किया जाता है। मगर हमारी ये भी बदकिस्मती है कि हम इसे प्रॉपर बयान नहीं कर पाते। आपको सही बता रहा हूं, इस्लाम की जो खूबियां बयान की जाए सही माना में, तो कई लोग इस्लाम की खूबियां सुनकर मुसलमान हो जाएं, और हुए हैं ना।
इस्लाम की खूबियां देकर मुसलमान होते रहे। इस्लाम की ये तालीम है, इस्लाम की ये खूबी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरे आका फरमाते हैं, ए लोगों, इल्म के उठाए जाने से पहले इसे हासिल करो, और इससे पहले कि इल्म उठा लिया जाए, खबरदार, इल्म के उठ जाने से मुराद उलमा का चले जाना है। इल्म सीखने पर बयान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता फरमाया है। अब इसके अलावा नमाजों का बयान, रोजे का बयान, ज़कात का बयान, हज का बयान, फिर एक और अहम तरीन बयान, ए लोगों, ना मेरे बाद कोई नबी आएगा, ना नई उम्मत पैदा होगी, ला नबी अबादी। ये भी कितना अहम बयान था, जिसे खुतबा हज्जतुल वदा में भी बयान किया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हर सहाबी ये नबी और मोहम्मद मुस्तफा। अब समझिए कि ये जो नारा है हमारा, इस नारे में किस कदर हमारा अकीदा छुपाव बयान किया गया है, और इस पर किस कदर हमें पुख्तगी इख्तियार करनी चाहिए। अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब ये कि बयान तो अब बहुत सारा रह गया, वक्त मेरा पूरा हुआ है, क्योंकि जिक्र भी है, दुआ भी है, सलातो सलाम है, फिर ईशा की नमाज भी है, और 2 दिन के बाद कुर्बानी भी है। तो आप सब ने कुर्बानियां जिनको करनी है, उन्होंने कुर्बानियां भी करनी है, और हम सब ने खाले भी जमा करनी है। तो इतनी जमा करेंगे, चले ठीक है, मर्जी आपकी, दावत इस्लामी आपकी है। मैं तो यही चाहूंगा कि जो देखने सुनने वाले हैं सबके सब खाले जमा करें, क्योंकि खाले तो लाखों की तादाद में होती हैं। कराची लाहौर में जाएं, पाकिस्तान में जाएं, दुनिया भर में तो इतना निजाम नहीं होता, लेकिन जो पाकिस्तान में जो निजाम है खाले जमा करने का, तो लाखों लाख जानवर कटते हैं। अब सोचिए कि इन लाखों खालों को उठाने के लिए दावत इस्लामी वाले कितने होने चाहिए, बल्कि जितने होते एक एक हिस्से में की खाले आती हैं। तो मैं तो कहूंगा वो अल्लाह के जो कहते हैं हमारे यहाँ तो होती नहीं है, तो भाई आपके यहाँ नहीं होती, जहां होती है वहां चले जाओ। माशाल्लाह हमारे कई तलबाए कराम जामिअतुल मदीना के ये मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं, खाले जमा करते हैं। तो जामिअतुल मदीना के तलबाए कराम, असातिज़ाए कराम, नाज़िमीन, मदरसतुल मदीना के कारी साहिबान, नाज़िमीन, दीगर मजालिस और शोबाजात के जिम्मेदारान, निगरान, जिम्मेदारान, सबसे दरखास्त है, मेहरबानी करें खाले जमा करने में सुस्ती मत कीजिएगा। आप कहे मेरे अकेले से क्या होता है, बहुत फर्क पड़ता है, कतरा कतरा दरिया बनता है। आप ये तो सोचिए ना, मेरा हिस्सा मिल सकता था मगर मेरा हिस्सा नहीं मिला। कई इस्लामी भाई तो ऐसे जो इतना चंदा नहीं दे सकते जेब से, जितना ये खाले जमा करके दावत इस्लामी की चंदे में इजाफा कर देंगे। तो ये एक मौका आता है, दीन का काम है दावत इस्लामी, इतना बड़ा दीन का काम कर रही है, और इतना बड़ा अमाउंट चाहिए होता है दावत इस्लामी को, अरबों रुपए चाहिए होते हैं। 2 से 2.5 अरब रुपया महीने का चाहिए होता है, 2 से 2.5 अरब रुपया महीने का। ये कहना आसान है, मगर आए मैदान में तो पता चले कि ये चंदा आता कैसे है, और ये चंदा फिर खर्च कहाँ होता है, ये चंदा जाता कहाँ है। पूछो उलमा से जो जामिअतुल मदीना से बने, पूछो उर्फा से जो मदरसतुल मदीना से बने, पूछो इमाम से जो दावत इस्लामी ने जिनको बनाया, पूछो मुबल्लिगीन से जिनको दावत इस्लामी के जरिए मुबल्लिगीन बने। मसाजिद पे जाकर देखे कि ये पैसा कहाँ लगता है, तो ये पैसा दावत इस्लामी दीन की खिदमत में लगाती है। आपका मदनी चैनल, सोशल मीडिया, किताबें और बहुत कुछ, दीन का काम, दावत इस्लामी दीन का काम बिल्कुल जाहिर है। अब तो सोशल मीडिया का दौर है, वीडियो का दौर है, लोग देख रहे होते दावत इस्लामी कर क्या रही होती है। तो इस पूरे निजाम को चलाने के लिए एक मस्जिद चलाएं, बड़ी मस्जिद, नॉर्म बड़ी मस्जिद चलाएं, जो आप कहें यार बड़ी मस्जिद है और इसमें इतनी इतनी आसानियां हैं, उसका अखराजात मालूम करे कितने होते हैं। कमेटी वालों की कमरे टेढ़ी हो जाती है एक मस्जिद चलाने में। यहां तो दावत इस्लामी रोज की कमों पे 2 मस्जिदें बनाती है, हर रोजाना 2 से 3, 4 कहूंगा तो शायद हो सकता है कि थोड़ा सा वो हो जाए, मगर 3 तो समझो कंफर्म समझो कि रोजाना दावत इस्लामी के प्लॉट डोनेट होते हैं।
इतना एतमाद है दावत इस्लामी को। लोग अपने प्लॉट दावत इस्लामी को डोनेट कर रहे होते हैं। रोज के 3 की एवरेज, इससे ज्यादा की एवरेज बोल सके तो बोल दे, लेकिन मैं नहीं बोलता। ये एतमाद है। अल्हम्दुलिल्लाह माह रमजान का चंदा बढ़ा, पिछले साल के मुकाबले में चंदे ने मजमुई तौर पर, जो मजमुआ जो आता है चंदे का, मजमुई तौर पर दावत इस्लामी ने अपने चंदे में ग्रोथ की है। ये अल्लाह पाक की रहमत है, ये लोगों का एतमाद है दावत इस्लामी पर। आप जाते हैं तो अब जैसे मैं भी एक इलाके मैंने बात की तो कहा यार हमारी खाले कहाँ जाएंगे, हमारी खाले दावत इस्लामी को जाएंगे, और कहाँ जाएंगी। कितनी अच्छी गुफ्तगू थी कि ये दावत इस्लामी को देने के लिए तैयार है आशिकाने रसूल। अब ये कि हम ना पहुंचे तो अब कोई भी कुर्बानी करने वाला हमारा इंतजार तो नहीं करेगा ना, तो गोश्त तो घर चला गया, खाना पक गया, मैं इंतजार कर रहा हूं कब आप तशरीफ लाएंगे और ये खाल लेके जाएंगे। ये भी बहुत मुश्किल है कि वो खुद ही खाल उठाकर आपके स्टोर पर पहुंचा दे। अल्लाह करे ऐसा भी हो जाए। लेकिन मेरे दावत इस्लामी के तमाम जिम्मेदार मुबल्लिगीन आशिकाने रसूल, इन सबसे मेरी दरख्वास्त है कि खाले जमा करने में सुस्ती का मुजाहरा मत कीजिएगा। बुकिंग करें, हर एक के पास जाएं, और खाले जमा करने में जो इनफरादी कोशिश, नेकी की दावत, सलाम करेंगे, इज्तिमा की दावत देंगे, इन्हें दावत इस्लामी के दीनी माहौल के करीब लाएंगे। खाल जमा करते वक्त आप इन्हें दावत इस्लामी का तारुफ पेश करेंगे, ये क्या कम है। मेरे जितने माशाल्लाह हमारे दावत इस्लामी के मुत्तकिफीन थे, इतने मुत्तकिफीन थे, तकरीबन 1.5 से 2 लाख के आसपास तो मुत्तकिफीन थे। इन सबको एक्टिव करे। ये दावत इस्लामी की इन्होंने 1 महीना और आखिरी 10 दिन गुजारे हैं। तो अल्लाह पाक ने चाहा तो आपको एक से एक इस्लामी भाई मिलेंगे, और मिलते हैं। मैंने जिससे दावत इस्लामी में कदम रखा है, पहली बकरा ईद थी तब से हम खाले जमा कर रहे हैं और कर ही रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो ये दावत इस्लामी इसी तरह अभी खाले जमा करेंगे, आगे जाकर टेलीथॉन आएगी। तो ये 2 से 3 मेजर इवेंट होते हैं जिसमें हम डोनेशन पूरा करके अपनी सालाना खराजात चलाने की कोशिश करते हैं। उसमें भी अरबों रुपए के हमारे प्रोजेक्ट और काम रुके हुए हैं। जिसको पता हो उसको पता है, जिसको नहीं पता वो चाहे तो उसको पता चल सकता है। रुके हुए नहीं कर सकते, चंदा पैसे खत्म हो जाते हैं, सैलरीज चली जाती है, यूटिलिटीज चली जाती है, बहुत सारे अखराजात है दावत इस्लामी के जिसकी वजह से खर्च हो रहा होता है, और नतीजे में दीन का काम हो रहा है। दुनिया भर में दावत इस्लामी का काम फैलता ही चला जा रहा है। एक तंजीम, कोई एक तंजीम रूए जमीन पे बताएं जिस तरह दावत इस्लामी जितने शोबों में और जितनी डायमेंशन में काम कर रही है, कोई एक तंजीम बताएं जो कर रही हो। नहीं बता सकेंगे। मैं आपको सही बता रहा हूं, नहीं बता सकेंगे। यूनिवर्सिटी तक तो पहुंच गए आप, अब नहीं बता सकेंगे। तो ये अल्लाह पाक की रहमत है और अमील सुन्नत का फैज़ है। अमील सुन्नत की कोशिश है, यहां तक हमारे सामने ही है। तो अल्लाह पाक अमील सुन्नत को भी सलामत रखे और हमें कुर्बानी की खालें जमा करने की तौफीक अता फरमाए। और भरपूर कोशिश कीजिएगा, जिनके यहाँ जानवर ज़बा होते हैं उनसे भी दरख्वास्त है कि अपनी कुर्बानी की खालें दावत इस्लामी को देकर खूब दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ जमा करने की आप भी कोशिश फरमाएं। इस इज्तिमाई कुर्बानी है, उसमें हिस्सा लें। इज्तिमाई कुर्बानी के लिए अपने आप को पेश करें। तो इज्तिमाई कुर्बानी भी बहुत बड़ी तादाद में होती है, अरबों रुपए की इज्तिमाई कुर्बानी होती है, शायद हाँ अरबों रुपए की होती होगी मजमुई। ये मुल्की और बैरून मुल्क से भी जो कुर्बानियाँ का सारा सिलसिला होता है, तो ये सारा एक निज़ाम है। तो अब ये तो जानवर अरबों रुपए का होता है, तो खाल थोड़ी अरबों रुपए की होती है, ये बस समझाने के लिए कह रहा हूं। तो आपने अपना हिस्सा मिलाना है और आपने जरूर कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी देनी है। इसमें एक बहुत प्यारा अंदाज हमें हमारे मदनी मरकज ने दिया कि आप 3 दिन के काफिले की नीयत से मस्जिद में आ जाएं और कुर्बानी के जानवर की खाले जमा करने का जो जदवल हो उस पर चलें, बाकी मस्जिद में रहें, 3 दिन गुजारें। इंशाअल्लाह ये आपका मदनी काफिला भी हो जाएगा, कुर्बानी की खाले भी जमा हो जाएंगे। ये हमारे मदनी मरकज ने हमने उसूल दिया हुआ चंद सालों से, तो आप इस पर अमल कर लें, मस्जिद में रह जाए। वरना तो दूसरी ईद की खाले निकल जाती है, तीसरी ईद की खाले भी निकल जाती हैं। घर से निकालना आसान नहीं है। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और कल जुम्मा है 9 ज़ुल्हिज्जा। हजरत सैयदना अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अल्लाह पर गुमान है कि अरफा यानी 9 ज़ुल्हिज्जा
का रोजा 1 साल कबल और 1 साल बाद के गुनाह मिटा देता है। उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अरफा यानी 9 ज़ुल्हिज्जा का रोजा 1000 रोजों के बराबर है। मगर हज करने वाले पर जो अरफात में, यह हदीस यहां तक बयान हुई, आगे वजाहत है, मगर हज करने वाले पर जो अरफात में है उसे अरफा यानी 9 ज़ुल्हिज्जा के दिन रोजा मकरूह है। हजरत सईदना इब्ने हुज़ैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत सईदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत से रावी कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफा के दिन यानी 9 ज़ुल्हिज्जा के रोज, अरफा के दिन अरफात का रोजा अरफात में रोजा रखने से मना फरमाया यानी हाजी को। तो अल्लाह करे कि हम कल का रोजा रखने में भी कामयाब हो जाएं। अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाई खातिमी नबीयीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब। अब इंशाअल्लाह दीगर मामूलात बयान की।